आज हम देखेंगे कि मिरर सिमेट्री क्या होती है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में और ये कैसे काम करती है। एक्चुअली में है क्या कि मिरर सिमेट्री क्या कहती है कि अगर ये लाइन ड्रॉ करूँ मैं और इस लाइन को अगर एक मिरर कंसिडर कर लिया जाए तो ए और बी के बीच का जो फिगर है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है वो सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट। और कहीं भी अगर हमें ऐसी सिमेट्री दिखाई देती है तो उस केस में हम ये जो जंक्शन है इसको यहाँ से जो इस कॉम्बिनेशन को इस जंक्शन को हम हटा सकते हैं। तो इस फिगर को हम इस फिगर से रिप्लेस कर सकते हैं और इसका जो कॉम्बिनेशन या आर इक्विवेलेंट होगा वही आर इक्विवेलेंट जो है वो इस फिगर का होगा। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको नाम दिया गया है मिरर सिमेट्री। लेकिन ये कैसे काम करती है, क्यों ऐसा हम कर सकते हैं, क्या रीज़न है? तो हम जो है सिंपल सी एक आर्गुमेंट देंगे और उसी आर्गुमेंट के बेसिस पे हम प्रूव करेंगे कि ये फिगर एक्चुअल में सिमिलर है इस फिगर के। और उसका बेसिक क्या है, अगर बेसिस अगर हम देखें तो अगर मैं एक कोई भी बैटरी कनेक्ट करता हूँ, मान लो ए पॉइंट से बी के बीच में, ओके, और इस बैटरी का ईएमएफ ई है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा। मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है I1 और इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है I2 और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है I3 और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो है I4। तो यहाँ पे अगर मैं सेम फिगर में अगर वो करूँ, बैटरी कनेक्ट करूँ, तो अगर यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करें तो ये कुछ ऐसा होगा। सेम ईएमएफ ई की बैटरी है, लेकिन यहाँ पे अगर करंट इस ब्रांच में करंट अगर I1 हमने कंसिडर किया है तो सेम करंट जो है हम यहाँ भी कंसिडर करेंगे I1 और सेम करंट यहाँ पे मान लेते हैं I2, अगर फिगर सेम है तो। लेकिन इसमें जो है यहाँ पे I1 है, इस जंक्शन पे करंट जो है वो एक्सचेंज हो सकता है कि I1 कुछ करंट जो है मान ले सकते हैं कि यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है या कुछ करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो इस जंक्शन ये जंक्शन कनेक्टेड है तो यहाँ पे करंट एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर करंट I1 यहाँ से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी करंट जो है वो I1 फ्लो करेगा। और सिमिलरली अगर यहाँ से I2 गया है तो यहाँ से I2 डिवाइड हो जाएगा इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से जो करंट फ्लो करके जाएगा वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से सिंपली, और यहाँ पे टोटल करंट जो है नेट करंट की वैल्यू जो यहाँ थी वही यहाँ हो जाएगी। तो इस ब्रांच से भी जो करंट आ रहा होगा वो सिंपली I2 होगा। सो इस फिगर में और इस फिगर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ करंट I4 है क्योंकि एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ करंट I3 है, लेकिन यहाँ करंट I2 और I1 है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये I1 I2 जो है वो इस I3 और I4 के इक्वल है, या ये I3 I4 जो सिंपली I1 और I2 ही है, I3 जो है वो I1 है और I4 जो है वो I2 है। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो उस केस में हम कह देंगे हम सिंपली कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर जो हैं वो सेम है, ओके। तो कोई करंट एक्सचेंज नहीं करेगा यहाँ पे। और हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे कोई करंट एक्सचेंज नहीं करेगा? उसके लिए हम सिंपल सी आर्गुमेंट दे सकते हैं और वो ये है कि अगर मैं इस बैटरी को रिवर्स करता हूँ तो इसी फिगर को मैं दो तरीके से ड्रॉ करूँगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ हमने जो है बैटरी को रिवर्स किया है, ओके। तो अगर बैटरी को रिवर्स कर देंगे मीन्स पोलैरिटी जो है वो रिवर्स कर दी गई है और यू कैन से पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हर ब्रांच में जो भी करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगी। तो हर ब्रांच में सेम करंट फ्लो करेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है फ्लिप हो जाएगी क्योंकि अब बैटरी की जो है पोलैरिटी फ्लिप हो गई। तो अगर मैं इस फिगर को यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा।
कि कनेक्टेड है। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और हर रेजिस्टेंस आर है। और अब जो है हमारी बैटरी की पोलैरिटी जो है हमने फ्लिप कर दी है, रिवर्स कर दी है। तो अब ये हाइयर पे होगा, ये लोअर पे होगा। तो होगा क्या, सेम करंट ही हर रेजिस्टेंस से जो पहले फ्लो कर रहा था वही फ्लो करेगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो मतलब अगर I4 जो है यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा था, तो अब I4 जो है अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। तो इस डायरेक्शन में I4 होगा, इस डायरेक्शन में I3 होगा, और सिमिलरली यहाँ पे जो है I1 और यहाँ पे I2। ओके, तो ये जो है बैटरी रिवर्स करने पे ये इफ़ेक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कहूँ कि इस फिगर को अगर मैं यहाँ से यहाँ चेंज करूँ, ओके, और अब हम क्या करें कि इस फिगर को हम चेंज नहीं करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स नहीं करेंगे, बट पूरे फिगर को जो है हम फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने का मतलब है, अगर आप अभी आगे से देख रहे हो तो जो है आप इस फिगर के पीछे जा सकते हो या डायग्राम के पीछे जा सकते हो। तो वहाँ से डायग्राम कैसा दिखाई देगा, वो वैसा ही कि अगर मैं बी को यहाँ ले आऊँ और ए को वहाँ ले आऊँ, तो जस्ट फ्लिप कर दें। अब यहाँ ए हमारी राइट साइड में है, बी हमारी राइट साइड में और ए लेफ़्ट में है। तो अगर हम पीछे जाएंगे तो बी लेफ़्ट में हो जाएगा, ए राइट में हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर मैं इस लाइन के अबाउट इसको फ्लिप करता हूँ 180 डिग्री, तो उस केस में फिगर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये पॉइंट मेरा जो है अब बी हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा जो है ए हो जाएगा, और बैटरी जो है अब हमें ऐसी दिखाई देगी कुछ। एक पे हाइयर पोलैरिटी, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है। और अब करंट जो है I1 ए से इधर जा रहा है, तो ये करंट जो है वो I1 होगा और ये करंट जो है वो I2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा ये I3 है, और ये करंट जो है वो I4 होगा। ओके, तो ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जस्ट जो है हमने उसको फ्लिप कर दिया है। तो ये जो है वो फिगर को फ्लिप कर दिया है। और सेम EMF की बैटरी E है। अब ये फिगर और ये फिगर दोनों एग्जैक्टली सेम फिगर है। अगर मैं लेबलिंग हटा दूं, अगर मैं यहाँ से B और A और यहाँ से भी B और A को अगर हम इरेज कर दें, तो अब इन दोनों फिगर के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते, है ना। सेम बैटरी है, सेम कनेक्शन है, सेम रेजिस्टेंस है, तो उस केस में सेम करंट फ्लो करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर I4 I3 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से भी सेम I3 और I4 जो है फ्लो करना चाहिए। आप इस फिगर और इस फिगर में डिफरेंस नहीं बता सकते। तो इसका मतलब जो ये I4 है, इसी की वैल्यू जो है वो I2 है। तो ये I2 और I4 इक्वल है। सिमिलरली I3 और I1 जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल फिगर में जो I1 है वो इस I3 के इक्वल है। तो वैसे ही जो करंट यहाँ से पास हो रहा है इस रेजिस्टेंस से, सेम करंट इसी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। तो इसका मतलब इस ब्रांच से ना ही तो करंट आया है, ना ही तो इस ब्रांच में करंट ऐड हुआ है, ना ही इस ब्रांच में करंट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब इस जंक्शन पे कोई भी करंट एक्सचेंज नहीं हुआ है, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में। तो इसका मतलब अगर कोई करंट एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो मैं जो इस जंक्शन को हटा सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो करंट यहाँ से आया है वो वहाँ से फ़्लो कर जाएगा, जो इस ब्रांच में था वो सिमिलरली वहाँ पे फ़्लो कर जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस फिगर को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और ऐसे ही ये मेरी मिरर सिमेट्री जो है वो काम करती है। आई होप ये आपको जो है क्लैरिटी हो गई होगी क्यों हम ऐसा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी और कुछ सिमेट्री देख सकते हैं। सो लेट अस सी, होप फॉर बेस्ट।